उत्तर प्रदेश के 72वें स्थापना दिवस पर दीवापुर में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के ठाणे शहर अध्यक्ष शैलेश मिश्रा एवं आशीर्वाद अस्पताल के संचालक डॉक्टर विद्यासागर दुबे द्वारा मारुति ओमनी रुग्णवाहिका का ठाणे के आमदार संजय केलकर के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। वहां उन्होंने लोगों की समस्या सुनी और जल्द से जल्द समस्या के साथ निवारण का आश्वासन दिया और साथ ही इन लोगों को उत्तर प्रदेश राज्य के 72वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। नमस्कार, सीए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पांडे प्रीति और आज हम आए हैं दीवा क्षेत्र के मुब्रा देवी कॉलोनी रोड पर, जहां पर आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा ठाणे शहर जिला, जहां पर उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें एक एम्बुलेंस का भी लोकार्पण होने वाला है। तो आइए हम उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी से बात करते हैं। सर, ये जो आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पे ये जो रुग्ण वाहिनी का लोकार्पण हो रहा है, उसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ठाणे शहर जिला उत्तर भारतीय मोर्चा की कमेटी हमारी करीब 2 साल पहले 23 जनवरी को ठाणे शहर जिला में घोषित हुई थी। तब से हमने पूरे थाना शहर का प्रवास करके, ख़ास तौर पे मुझे जब उत्तर भारतीय लोगों की दायित्व मिला है, तो इस समाज में जन जन तक, घर घर तक पहुंच के मैंने जानने का प्रयास किया कि यहाँ पे इनकी क्या अभाव है, क्या कष्ट कठिनाई है। और भारतीय जनता पार्टी का एक आधार स्तंभ है उत्तर भारतीय समाज, तो ये दायित्व मिला है, तो इस माध्यम से मैं इनका क्या सेवा कर सकता हूँ। दीवा क्षेत्र में घूमने के बाद में ये देखने में आया कि यहाँ पे कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी घनी आबादी होने के कारण और डंपिंग ग्राउंड भी बाजू में होने के कारण यहाँ पे लोगों का तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और वो लोगों को बार बार डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। और जितनी भी ठाणे शहर ज़िले की जो सरकारी व्यवस्था है हॉस्पिटल की, वो सब है सिविल हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल करीब 5-6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो इस रास्ते को कवर करने के लिए और यहाँ पे रुग्ण जो इलाज करा रहे हैं, उनको अगर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड अगर उनको सेवा चाहिए तो उधर तक जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ के लिए हम लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से यहाँ पे एक एम्बुलेंस रुग्ण वाहिनी का यहाँ पे लोकार्पण कर रहे हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के 72वें स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023 को इस माध्यम से हम लोग यहाँ की जनता को एक रुग्ण वाहिनी देकर, जो भी उनको सुविधा है ठाणे शहर जिला तक की, वहाँ तक का सुविधा इनको कैसे आसानी से मिल सके, उसका एक व्यवस्था की है। दीवा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं, सड़कें अच्छी नहीं है, और किस प्रकार से उत्तर भारतीय मोर्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है? उत्तर भारतीय मोर्चा ने सबसे पहले यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग जो यहाँ पे बसे हैं, बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग हैं। यहाँ पे उनका खुद का आवास नहीं है। आवास नहीं होने के कारण उनका बहुत सारे सरकारी कागज़ नहीं बन पाते हैं, जिसके उनके मतदाता वो नहीं बन पा रहे हैं। इसीलिए उनका यहाँ पे एक वोटर का, एक मतदाता का जो एक ताकत है वो दिख नहीं पा रहा है और इसका यहाँ के जो इतर राजनीतिक पार्टियाँ इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों ने अपने तरफ से प्रयास किया अधिक से अधिक लोगों को अपने मतदाता सूची में लाने का, और यहाँ पे जब तक इनको एक सामाजिक राजनीतिक शक्ति के रूप में नहीं अगर इनको हम लोग स्थापित करेंगे तो इनको न्याय मिलने वाला नहीं है। हम लोग कितना सुविधा दे सकते हैं, फिर भी अभी तात्कालिक व्यवस्था के लिए हम लोग एक रुग्ण वाहिनी दे के, और ये एक आशीर्वाद हॉस्पिटल हमारे भाई हैं विद्यासागर दुबे जी, उन्होंने यहाँ पे चालू किया है। इस हॉस्पिटल में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ते में, कम खर्च में उनका इलाज यहाँ पे हो पाए। और अगर कोई अधिक स्पेशलाइज्ड ज़रूरत पड़ता है, यहाँ तक कि मुंबई तक भी जाने को अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, तो अगर एकदम ही कमज़ोर तबके का कोई पेशेंट है तो उसको हम लोग मुफ्त में भी ये सुविधा देने का प्रयास करेंगे। अन्यथा जो खर्चा निकल रहा है, खर्चा निकल जाए यहाँ पे रुग्ण वाहिनी चलाने का, उतने खर्चे में हम लोग यहाँ से सारी सुविधाएं जो सुदूर क्षेत्र, मतलब एकदम सिटी में है, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के
खास उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ पे दीवा में रह रहे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हमारे ठाणे शहर जिला अध्यक्ष निरंजन डावखरे जी, विधायक, और हमारे संजय केलकर जी को मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी प्रेरणा से मुझे ये बल मिला है। और वो आ भी रहे हैं, लोकार्पण भी हमारे अध्यक्ष डावखरे जी के हाथों में और विधायक संजय केलकर जी के हाथों से यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पे यहाँ की परिस्थिति से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब यहाँ पे इस माध्यम से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का जो 72वां स्थापना दिवस है, यहाँ पे इसको रेखांकित करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, कि हमारे वहाँ उतने दूर से जो गिरमिटिया मजदूर के तौर पे यहाँ पे आके हर पूरी तरीके से मुंबई को संचालित करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। न तो उनको आवास का व्यवस्था मिल पा रहा है, न तो यहाँ पे शिक्षा का व्यवस्था मिल पा रहा है, और स्वास्थ्य तो ऐसा है कि वो इंतज़ार नहीं कर सकता है। अगर आदमी बीमार है तो उसको वो बाकी चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपको इंतज़ार नहीं कर सकता, आपको तत्काल उसका समाधान करना होता है। तो जहाँ तक हो सकता है हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उस माध्यम से हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि इनको कम से कम स्वास्थ्य क्षेत्र में इनका एक सुविधा रहे। हमारे साथ है निर्जा मिश्रा जी, जो उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में ये रुग्ण वाहिनी का लोकार्पण किया जा रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? 72वें उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी को, और विशेष तौर पर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से यहाँ पर जब से नियुक्ति हुई है शैलेश भैया की, तब से वो सतत प्रवास कर रहे हैं। और पूरे थाना के प्रवास में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर स्लम बस्ती है तो वो दीवा में है, और दीवा में क्या क्या कार्य करना चाहिए उसके साथ उन्होंने आज का दिन महत्वपूर्ण पकड़ा है, जिस दिन कि एक ऐसी सेवा एम्बुलेंस के माध्यम से इस अस्पताल को अर्पण करके वो इस शहर को देना चाहते हैं। जब ये एम्बुलेंस इस अस्पताल में चलेगी तो वो सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए नहीं होगी, वो तो रोगियों के लिए होगी। लेकिन यहाँ पर रहवासी जो हैं, जैसा उन्होंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा गरीब यानी मज़दूर लोग हैं जिनको इस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है। पर मैं मानती हूँ कि आशीर्वाद अस्पताल और उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष मिश्रा जी और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं कमेटी के, वो सभी इस बात पर ध्यान देंगे कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो एम्बुलेंस का खर्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को यहाँ से बड़े अस्पताल मुंबई में शिफ्ट करना पड़ता है और उस समय एम्बुलेंस की बहुत आवश्यकता होती है, जिसका जो खर्चा है वो नहीं दे सकता है, तो ये लोग सहायता करेंगे। और जैसा उन्होंने बताया कि उसको हम मुफ्त में भी उसको उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए भी मैं हमारे इस थाना जिला के जो उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी, उनका अभिनंदन करूंगी। उन्होंने मुहूर्त अच्छा चुना है और इतने सारे लोगों का, ख़ास तौर से दीवा की बस्ती का ध्यान रखते हुए हम जहाँ खड़े हैं, ये बस्ती को भी देखिए तो दोनों हाथ अगर मैं फैला दूं तो दीवारें टच हो सकती हैं, इतनी नज़दीक है। ऐसी जगह से जल्दी से निकलना बहुत मुश्किल है और उस हिसाब से उन्होंने ओमनी ये एम्बुलेंस चुनी है, वो बहुत अच्छी बात है और लोगों को जल्दी से जल्दी उसकी सुविधा प्रदान हो। आज के उत्तर भारतीय दिवस स्थापना दिवस पर इस थाना के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री निरंजन डावखरे जी और यहाँ से जो विधायक चुनकर गए हैं और पहले संगठन के इस विभाग के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, ऐसे हमारे संजय केलकर जी, इन दोनों के हाथों इस लोकार्पण का कार्यक्रम अभी कुछ देर में होगा। मैं मानती हूँ कि इस शहर में इस अस्पताल के माध्यम से, इस एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों तक ये सेवा बहुत अच्छी पहुँच सकेगी। धन्यवाद। के लिए जो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जा रहा है आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा, तो क्या ये उत्तर भारतीयों के लिए एक सौगात है? सबसे पहले तो मैं
उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में सभी दीवावासियों का अभिनंदन करता हूं, समाज का अभिनंदन करता हूं। आपने जो कहा है कि ये आशीर्वाद हॉस्पिटल, तो आशीर्वाद हॉस्पिटल हमारे लिए एक निमित्त है, एक साधन है, लेकिन साथ साथ में मेरे जो अध्यक्ष हैं शैलेश मिश्रा जी, इनका प्रयास बरसों से रहा है कि लोगों की समस्याएं हैं, ना कि उत्तर भारतीयों की, लोगों की समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ये इनकी कल्पना और अपने वरिष्ठों में, जैसे मेरी बहन जी ने बताया, भाई ने बताया, अध्यक्ष जी ने बताया कि निरंजन डावखरे विधायक, अध्यक्ष हमारे संजय केलकर जी विधायक और पूर्व एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहे, उनसे इनकी विचार विमर्श हमेशा होता रहा। कई लोगों के पास तक हम लोग पहुँचे कि भाई इसमें लोगों का सहयोग होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा भी लगा, ये आपको बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन समाज का उत्तरदायित्व होता है कि समाज ने ऐसे पुण्य कामों में हाथ बटाना चाहिए। फिर भी कुछ समाज ऐसे हैं कि वो अपने को पीछे देखते हैं। इसके बावजूद भी हमारे उत्तर भारतीय मोर्चे के अध्यक्ष शैलेश मिश्रा जी ने अपने खुद के घर से फंड निकाल करके ये ओमनी एम्बुलेंस का जो आज लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है, तो किस क्षेत्र में देना है, क्योंकि आज एम्बुलेंस का खर्चा कहीं डॉक्टर से भी ज़्यादा हो गया है। ऐसे समाज में लुटेरे लोग भी हैं, लेकिन उसको देखते हुए इनकी एक कल्पना रही कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं, किसी भी जाति समाज के हों, ठीक है, उत्तर भारतीय मोर्चा दे रहा है, लेकिन सब समाज को साथ में लेके ये काम कर रहा है। तो इसमें हम गरीबों की क्या सेवा कर सकते हैं, ये हमारा भी एक उत्तरदायित्व होता है। वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए शैलेश मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे सोशल विचार, ऐसे जो है लोकहित में इनके विचार, और आज उसका लोकार्पण आपने ये व्यवस्था किया है, उसमें हमारे पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह भी आने वाले हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में काम भी कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ में आज ये उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन ये निश्चित किया गया, और मैं शैलेश मिश्रा जी को या भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करूँगा कि ऐसे समाज हित में अपने विचार ला करके लोगों के बीच में गरीब बस्तियों को दे रहे हैं हर जगह। धन्यवाद। हैं विद्यासागर दुबे जी, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, ये जो आशीर्वाद हॉस्पिटल की तरफ से उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर जो एम्बुलेंस का लोकार्पण किया जा रहा है, वो किस प्रकार से लोगों की मदद के लिए किया जा रहा है? देखिए, एम्बुलेंस तो हमें उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से मिली है, लेकिन उसके बाद से हमारी कोशिश रहेगी कि दीवा में यदि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी आ रहा है तो वो निःशुल्क उसके लिए व्यवस्था है, और हमारे जो हॉस्पिटल से जो पेशेंट घर पे जाएगा पूरे दीवा में, तो वो निःशुल्क की व्यवस्था है। उसके बाद से दूसरी जगह, जैसे उस पेशेंट को थाना जाना है या डोंबिवली जाना है, तो एम्बुलेंस का डोंबिवली भी यदि जाना है तो लगभग 1000 रुपया है, या थाना यदि जाते हैं तो 1500 रुपया लेते हैं, तो उसमें 50% लगभग हम लोग डिस्काउंट देंगे, या उससे और कम डिस्काउंट में हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। ये एम्बुलेंस यदि बॉम्बे साइड में जाती है तो बॉम्बे साइड में जाने के लिए लगभग 2500 रुपया लगता है एम्बुलेंस का चार्ज, लेकिन वो हम लोग कम से कम इसको 1000 और 1200 के अंदर कोशिश करेंगे, और इंक्लूडिंग इसके अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था है, मेडिकल की भी व्यवस्था है। और हमारे यहाँ ऐसी है कि उसके अंदर हम चाहें तो हमारे पास पोर्टेबल वेंटिलेटर है, तो पोर्टेबल वेंटिलेटर द्वारा भी हम एम्बुलेंस को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, जो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा ये जो रोगनवाहिनी का लोकार्पण हो रहा है, और ये आपके आशीर्वाद हॉस्पिटल का भी इसमें सहयोग है, तो ये किस प्रकार से दीवा वासियों को लाभ मिलेगा इसका? दीवा के सभी, उत्तर भारतीय नहीं, सभी दीवा के जो भी नागरिक हैं जो दीवा में रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा। और एम्बुलेंस जब धीरे धीरे प्रचार में आएगा और जानकारी होएगी कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है,
और वो काफ़ी सस्ते दर पे या मुफ्त दर में वो व्यवस्था कर रही है, तो लोग इस तरफ आएंगे और इलाज में भी जो दूसरे बाहर में अस्पताल है उससे हम इलाज लोगों का सस्ते रेट पे कर रहे हैं। और सर ये जो रुग्णवाहिका का जो है लोकार्पण, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं उसमें उपलब्ध कराई गई? सबसे बड़ी सुविधा आपको मैं जिसको रेखांकित करना चाहूँगा वो ये है कि ये ओमनी वैन होने के नाते इसका साइज़ एकदम कम है। दीवा में बहुत सारी ऐसे बैठे चाल हैं और जो बिल्डिंग भी बनी है वो बहुत सारी संकरी गलियों के बीच में है, तो वहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी इमरजेंसी में जाना, पार्किंग भी इतनी गाड़ियों का टू व्हीलर का हो जाता है कि बड़ी गाड़ी पास ही नहीं हो पाएगी, और उस लिए ये ओमनी का चुनाव किया गया है। अब इस गाड़ी में जो व्यवस्था दी जा सकती है, जो आरटीओ की मान्यता के हिसाब से जितना भी ज़रूरी है उसको पूर्ति करके इसका पासिंग कराया गया है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं इसमें स्ट्रेचर, एक और लूज स्ट्रेचर भी है, ऑक्सीजन का सिलेंडर इसके अंदर है, बाकी पेशेंट के रिश्तेदारों को बैठने के लिए 2 गाड़ी है। और जैसा मतलब इतर लोग करते हैं कि इसके अंदर इतना ज़्यादा इतर सोफ़ा वगैरह सुविधा कर देते हैं कि पेशेंट को, डॉक्टर को चलने फिरने के लिए अंदर मतलब काम करने के लिए जगह नहीं बचती है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा गया है कि जो ज़रूरी है एक पेशेंट को सुविधा के लिए, पेशेंट के रिश्तेदार को सुविधा करने के लिए जो ज़रूरी है वो सारी व्यवस्था इसमें की गई है, और ये सब आरटीओ से मान्यता प्राप्त है, और बस इतनी व्यवस्था है इसमें। आज दीवा में उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से एम्बुलेंस का लोकार्पण हुआ है, और मेरे ख्याल से ये पूरे क्षेत्र में महाराष्ट्र के अंदर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से लोकार्पण का पहला ही कार्यक्रम मेरे ख्याल से रहेगा। उत्तर प्रदेश दिन के अवसर पर ये शैलेंद्र मिश्रा जी जो हमारे संयोजक है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के, उनके साथियों का मैं अभिनंदन करूंगा। और दीवा ऐसा स्थानक है जहाँ पर बस्ती बढ़ती जा रही है, लाखों लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ पे आरोग्य की सुविधा की सख्त ज़रूरत भी रहती है, और इस तरह के एम्बुलेंस की भी जिसे तुरंत सर्विस दी जा सकती है, तो एम्बुलेंस की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक सेवा कार्य जो है, ये कार्य आज एम्बुलेंस के माध्यम से लोकार्पण हुआ है। यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से उसका उपयोग होगा। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।